हेलो जी, हाउ आर यू वेल। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का जो है माध्य अथवा औसत मान, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका बेसिक जानेंगे और इसके बारे में इसका डेरिवेशन कैसे होता है और यूजेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो समय के साथ बदलती रहती है। आधे चक्र के दौरान वो एक दिशा में और दूसरे आधे चक्र के दौरान दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। यानी मान लो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोई हाफ साइकिल के लिए जो ग्राफ बनाते हैं, हम साइन का ग्राफ जो बनाते हैं वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है हमारा, इस तरह से साइनोसॉइडल ग्राफ। थोड़ा सा सही से बनाया जाए इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला हाफ होता है वो प्रदर्शित करता है, मान लो पॉजिटिव, तो नीचे वाला हाफ प्रदर्शित करेगा नेगेटिव। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और इसे शिखर मान कहते हैं। एक्स अक्ष पर हम लोग समय लेते हैं, वाई अक्ष पर आप जो भी लिए हो, अगर धारा की बात करोगे तो धारा का शिखर मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पीक वैल्यू होती है आई नॉट। अब ये वाला जो आधा ग्राफ है आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से ये π/2 है और ये पाई है, ये 3π/2 है, 3π/2 और ये 2π है। तो 0 से पाई तक इसको हम हाफ साइकिल कहते हैं। 0 से लेके पाई तक का ये जो साइकिल है आधा चक्र है, और ये पाई से लेके 2π तक दूसरे डायरेक्शन में आधा चक्र है हमारा, इस तरह से। तो ये जो चक्र का औसत अगर हम निकालना चाहें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का एरिया जितना होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे का एरिया जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो औसत जब लेते हैं तो जोड़ते हैं दो राशियों को हम, तो औसत क्या होगा, 0 हो जाता है एक पूरे चक्र के लिए। तो अभी हम प्रूव करेंगे कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान जो है 0 होता है। ये सिद्ध करने को आता है बोर्ड परीक्षा में हमारे। अब यहाँ पर जैसे हमारी जो एसी होती है उसका ये सिंबल होता है हमारा। अब एसी में आप जानते हो कि प्लस माइनस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र एक हाफ साइकिल के बाद अपनी दिशा बदल देती है। मान लो यहाँ से 0 से पाई तक, 0 से पाई तक वो हाफ साइकिल, या 0 समय 0 से t/2 तक, अगर समय की बात करें तो यहाँ पर ये इतना टाइम t/2 है और यहाँ t है। हाफ साइकिल में भाई अगर फुल साइकिल में हमारा समय t लगता है तो हाफ साइकिल में t/2 लगेगा, सभी जानते हैं। तो 0 से t/2 टाइम पीरियड में हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो मान लो अगर लेफ्ट टू राइट प्रवाहित हो रही है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, मान लो माइनस से प्लस है हमारा सिंबल, तो लेफ्ट टू राइट प्रवाहित होगी।
कहाँ तक, 0 से t/2 समय तक। और अगले हाफ साइकिल में ये धारा राइट टू लेफ्ट प्रदर्शित होगी और वो साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह से माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाले हाफ साइकिल के लिए धारा ऐसे प्रवाहित होती है राइट टू लेफ्ट, और ऊपर वाले हाफ साइकिल के लिए लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रही है। इसी कारण से इसका जो नेट होता है वो शून्य हो जाता है। नेट क्या होता है, 0 हो जाता है। ये क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। ये सेकंड हाफ साइकिल, द्वितीय अर्ध चक्र। तो ये द्वितीय अर्ध चक्र है नीचे वाला, और ऊपर वाला फर्स्ट अर्ध वो प्रथम अर्ध चक्र है। ये नीचे वाला जो ग्राफ बना है इतना t/2 से t तक, ये हमारा द्वितीय अर्ध चक्र है, द्वितीय अर्ध चक्र। और ये प्रथम अर्ध चक्र है ऊपर वाला। तो ये आप समझ गए होंगे कायदे से कि प्रथम अर्ध चक्र में अगर धारा लेफ्ट टू, सपोज करो अगर लेफ्ट टू राइट जा रही तो दूसरे अर्ध चक्र में राइट टू लेफ्ट बहेगी। इसीलिए हम एसी में प्लस या माइनस साइन बैटरी की तरह नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जानने जा रहे हैं कि पूर्ण चक्र के लिए जो है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान क्या होता है। तो अभी हमने सीखा कि हम जानते हैं हैं प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपनी दिशा व परिमाण बदलती रहती है, तो समय के साथ अपनी दिशा व परिमाण बदलने के कारण इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती का अर्थ ही होता है कि समय के साथ में जो अपने मैग्नीट्यूड को, भले प्लस से माइनस हो रहा हो, मैग्नीट्यूड भले सेम हो, यहाँ माइनस आई नॉट होगा, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो बदल गई, ये तो कहेंगे कि डायरेक्शन बदल गई है। पहले हाफ चक्र में उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी और दूसरे हाफ चक्र में राइट टू लेफ्ट हो गई। तो ये चीज है। यहाँ एक और पॉइंट लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा अपनी प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में माध्य अथवा औसत मान शून्य होता
है। ये आप समझो। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे माना प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, माना किसी समय स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t है। तो औसत मान, इसे औसत मान, धारा का औसत मान या माध्य मान भी कहते हैं हम। इसे Im से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन 0 से t I dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t dt। ये फार्मूला है, इसी में हम लोग मान पुट कर देते हैं। तो चलिए देख लें। यहाँ पर हम I का मान ऊपर से रख देते हैं 0 से t, साइन का मान है I का मान है I0 I नॉट साइन ओमेगा t dt। अपान में dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट लगेगी तो यहाँ ये मान के चलो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा बस। क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन 0 से t dt की बात करें तो सिर्फ t आएगा, क्योंकि इसे dx का x हो जाता है, वैसे dt का t होगा तो लिमिट कैपिटल T है, तो कैपिटल T माइनस 0 t हो जाएगी। यहाँ ऊपर हल करना है बस हमें। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसका हल। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो I क्या है, धारा का शिखर मान है, वो I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस ओमेगा t, और इंटीग्रेशन में जो t का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है और लिमिट लगा ली जाती है। अपान में यहाँ t है, ये रख लो। अब यहाँ पर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो t का मान है वो क्या होता है, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये आपको याद रखना है, तो ये रख लेंगे बस, कैपिटल T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो अभी हम माइनस को बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस I0 बाई t का मान हम अभी t ही रहने दे, अंदर रख ले। तो अंदर हम यहाँ पर रख लें cos, माइनस बाहर ले ली हो तो cos ओमेगा t है, तो हमारा बच्चा cos ओमेगा t का मान, यहाँ पर एक बार लिमिट अपर लिमिट रखोगे तो cos ओमेगा कैपिटल T आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे, यहाँ से ओमेगा भी हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जितना भी आसान हो जाए बनाना चाहिए। तो जब 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, cos 0। अब आप जानते हो cos 0 का मान जो होता है हमारा 1 होता है, और t का मान यहाँ रख दे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई का मान भी 1 होता है।
तो यहाँ से ये हमारा क्या बचा, I0 यानी I0/T और ब्रैकेट में जब वो टी कैपिटल टी का मान 2π/ω रखोगे, कॉस ओमेगा इंटू 2π/ω -1, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा आपका, तो cos 2π बचेगा और cos 2π का मान हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर लिख लें cos 2π का मान 1 हो जाएगा, आगे इसी में लिख लो, तो ये हो जाएगा -I0/Tω। यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते हो टी की, लेकिन हम जानते हैं 0 होने वाला है, तो cos 2π का मान 1 होता है, 1 - 1, तो ये डिब्बा 0 हो गया आपका ब्रैकेट। तो बाहर चाहे जो हो गुणा 0 से होगा तो सारा का सारा 0 आ जाएगा। तो ये पूर्ण चक्र के लिए आपने देखा कि धारा का जो औसत मान प्राप्त हुआ हमें Im, वो क्या प्राप्त हुआ, वो 0 आया है। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेशन बड़ी इजीली से कर सकते हैं और बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन। तो आपने फिर से समझ लो, ये हमारा मेन फार्मूला है। हमने क्या लिया, किसी समय t पर ये हम जनरल समीकरण जानते ही हैं, धारा के औसत मान या माध्य मान को Im से प्रदर्शित किया जाता है। Im बराबर इंटीग्रेशन 0 to t I dt। I का मान हम रख देंगे I0 sin ωt dt और I dt का मान 0 to t dt का मान t ही होता है, नीचे t आ गया। उसके बाद हम I0, यहाँ पर साइन का ये I0 कांस्टेंट होता है, धारा का शिखर मान है इसलिए बाहर आ गया और t नीचे से बाहर आ गया। साइन ωt का इंटीग्रेशन होता है -cos ωt/ω, यहाँ से ओमेगा भी नीचे से बाहर ले लेंगे और यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये इतना बचेगा। लिमिट यहाँ लग जाएगी, जो लिमिट लगी है ऊपर 0 से t। एक बार क्या करेंगे, t रखेंगे, t स्मॉल t की जगह पर, और दोबारा 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं cos 0 1 होता है। अब यहाँ t की वैल्यू रख देंगे, इस वाली t की वैल्यू ओमेगा इंटू 2π/ω यहाँ से रख देंगे, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, cos 2π मतलब 360। तो cos 360 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए 1 - 1 ये डिब्बा 0 हो जाएगा। तो बाहर कुछ भी लिखा हो सारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया है बहुत ही आसानी से कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए माध्य अथवा औसत मान क्या होता है, 0 होता है। यही हमने लिखा है। वो प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे वोल्टेज हो, उसका एक पूर्ण चक्र के लिए माध्य अथवा औसत मान 0 ही होगा। अगर वोल्टेज भी कहा जाए तो उसके लिए भी 0 होगा। तो चलिए फटाफट आप नोट करिए, हम आगे देखेंगे हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, आधे चक्र के लिए क्या होगा। हमने तो कंप्लीट साइकिल के लिए देखा है, फुल साइकिल के लिए यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा, इसीलिए 0 से t लिमिट हमने लगाई है। जब हम आधे चक्र के लिए देखेंगे तो 0 से t/2 लिमिट लगाएंगे, क्योंकि हाफ साइकिल देखेंगे तब, तो उसके लिए मान आएगा, ये जितना पॉजिटिव होता है उतने ये नेगेटिव होता है, इसीलिए क्या एरिया हम जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर प्लस, जितना प्लस है उसमें उतने माइनस जोड़ेंगे हम, तो 0 आएगा ही।
इसीलिए शून्य आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आधे चक्र के लिए धारा का माध्य मान अथवा औसत मान। तो चलिए देख लेते हैं आधे चक्र के लिए। तो फटाफट देखते हैं हम लोग कि आधे चक्र में हमारा धारा का औसत मान या माध्य मान शून्य होता है कि कुछ आता है। डेफिनेटली कुछ आएगा। आप जानते ही हो कि फुल साइकिल के लिए जीरो है, जितना प्लस है उतना माइनस है, इसलिए उसके लिए जीरो आया है, तो इसके लिए जीरो नहीं आएगा। सेकंड है पॉइंट, अर्ध चक्र के लिए फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। तो फॉर हाफ साइकिल के लिए अभी हम फुल साइकिल के लिए देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, हाफ साइकिल के लिए देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे आधे चक्र के लिए इस तरह से धारा का माध्य अथवा औसत मान। तो चलिए फटाफट देखते हैं, फार्मूला हमारा वही रहेगा, बस टाइम लिमिट बदल जाएगी बस। तो माना किसी समय स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा का मान आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो धारा का समय t बराबर 0 से स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बाई 2 पर माध्य अथवा औसत मान पर धारा का माध्य अथवा औसत मान, ये याद रखना, धारा का माध्य अथवा औसत मान। तो यही फार्मूला है हमारा, आई एम बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी बाई 2 आई डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, जब टी था तो नीचे टी आ गया था, अब टी बाई 2 है तो नीचे क्या आ जाएगा, टी बाई 2 आ जाएगा बस। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे हमेशा। यहाँ पर हम लोग टी बाई 2 को रख ले, तो अब यहाँ पर समय है हमारा 0 से टी बाई 2, क्यों, हाफ साइकिल के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ तक समय आधा ही लगेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड लगेगा, तो यहाँ तक 1 सेकेंड लगेगा। यहाँ पर हम आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी लिखेंगे, और अपान में टी बाई 2 आ जाएगा, ये 2 बाई टी हो जाएगा। अब टी बाई 2 की वैल्यू हम निकाल के रख दें, तो टी बाई 2 की वैल्यू इधर देख लो, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है।
तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो 2 से 2 इधर का कट जाएगा। तो T/2 बराबर क्या बचेगा, π/ω। ये तो यहाँ हम π/ω रख सकते हैं, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ω/π। भाई यहाँ हम π/ω रख सकते हैं, यहाँ पर रख लो। यहाँ पर π/ω, तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा, तो ω/π बचेगा ये। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो I0 बाहर आ जाएगा, I0 जी बाहर आ जाएगा, और साइन का वही होगा -cos ωt/ω, और 0 से π/ω, क्योंकि T/2 का मान क्या है, π/ω ही है। यहाँ भी रख सकते हो आप, जैसे नीचे रख लिया है यहाँ, वैसे यहाँ भी लिमिट T/2 का मान π/ω। अब यहाँ स्मॉल t के जगह पर एक बार π/ω रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, 0। तो चलिए रख देते हैं, माइनस कॉमन ले, ओमेगा बाहर कॉमन ले, तो ω/π ये माइनस ले लिया है, और I0 भी बाहर है हमारा, और अपान में ओमेगा, तो इस ओमेगा से ये ओमेगा कट गया हमारा। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ cos ωt की पावर π/ω, इतना बचा। यहाँ हल होके क्या आया, यहाँ हल होके आया है -I0/π। एक बार हम रखेंगे स्मॉल t की जगह पर π/ω, तो हम cos ओमेगा इंटू π/ω, तो इस ओमेगा से ओमेगा कट गया, माइनस एक बार 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया है, क्या आया है, ये सारा आपका बराबर चल रहा है। Im मैं हूँ धारा का औसत मान, Im मैं हूँ धारा का औसत मान। तो यहाँ पर -I0/π, और यहाँ क्या बचा, ओमेगा से ओमेगा कट ही गया, cos π -1 होता है, और ये cos 0 -1 होता है, तो -2 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस, ये -I0 अपान पाई, और ब्रैकेट में जुड़ गया, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2I0/π। तो Im बराबर 2I0/π, या इसको हम भाग दे सकते हैं, तो हमारा 0.637 आएगा। 2/π की जो वैल्यू होती है इधर लिख लो, 2/π की जो मान होता है लगभग 0.637 होता है। तो ये रख लेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा 0.637 I0, 0.637 I0। तो ये हमारा फार्मूला आ चुका है, जो कि बहुत ही आसान है हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए 2I0/π या 0.637 I0 ये हमारा मान है। तो ये हाफ साइकिल के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना प्लस में है, तो इतने माइनस में होता है, इसीलिए जोड़ने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आपने बहुत ही कायदे से समझा है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका अर्धचक्र के लिए, ये आप डबल स्टार कर सकते हैं।
तो ये हमारा आता रहता है। आधे चक्र के लिए धारा का माध्य अथवा औसत मान ज्ञात कीजिए, ये एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये हम सिमिलरली वोल्टेज का औसत मान भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसी के आधार पर। वहां समीकरण क्या हो जाएगा, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ जो समीकरण होगा यहाँ रखेंगे तो वहां से आ जाएगा, ये मान के चलिए वहां B नॉट कॉमन हो जाएगा, B डी टी वहां रखेंगे हम बस। तो सिमिलरली अगर हम लोग करें तो इधर करके देख लेते हैं, ये मिटा दें। तो सिमिलरली जो है इसी प्रकार वोल्टेज का पूर्ण चक्र के लिए माध्य औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए माध्य अथवा औसत मान क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। क्योंकि जैसे धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए माध्य अथवा औसत मान क्या आया है, 0 आया है, वैसे वोल्टेज का भी Bm, मैं हूँ Bm, तो Bm 0 आ जाएगा। और हाफ साइकिल के लिए क्या आ जाएगा, यानी ये तो फर्स्ट कंडीशन है पूर्ण चक्र के लिए। सेकंड कंडीशन में आएगी Bm अर्ध चक्र के लिए लिखोगे, अर्ध चक्र के लिए वोल्टेज का माध्य अथवा औसत मान ऐसे लिखोगे। पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। अर्ध चक्र के लिए वोल्टेज का माध्य अथवा औसत मान इसी तरह से हो जाएगा जितना ये मान है, Bm बराबर 2 B0 या B नॉट बाई पाई या आपका 0.637 B नॉट, ये दोनों में से कोई एक कह सकते हो आप, तुम्हारी इच्छा, आप जो भी कहना चाहो। तो ये हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने धारा के आधे चक्र का मान और फुल चक्र का मान सीखा है। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखेंगे अच्छे से। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपके मोटिवेट करेगा आपको। अब हमारे पास समय बहुत कम है, मेहनत तगड़े से करनी है, तभी हम अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे और अपने नाम को गौरवान्वित करेंगे, अपने कॉलेज का नाम, जहाँ से भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता का नाम। और इन सब के लिए डेडिकेशन जरूरी है, यानी पढ़ाई में टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे खुद को, वीक से वीक सब्जेक्ट हमको आसान लगने लगेंगे और वीक से वीक जो टॉपिक है वो भी हलवा हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। मान के चलिए आप जीनियस हो, तो ये आप मान के चलो कि जीनियस लोग कभी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक
के साथ में